हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस बार 26 मार्च से शुरू हो रहे आईआईटी जेईई काउंसलिंग के लिए एडमिशन ब्राउचर काउंसलिंग प्रोस्पेक्ट पब्लिश हो गया है। इस एडमिशन ब्राउचर में पूरे आईआईटी जेईई काउंसलिंग के प्रोसेस का डिटेल मिलेगा। आईआईटी जेईई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आपको कब करना है, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या रहने वाला है, इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहने वाली है, सीट मिलने के बाद सीट बुकिंग फीस क्या रहने वाली है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने होंगे, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट है, लास्ट एडमिशन लिस्ट है वो कब आएगी, ऑफर लेटर आपको कब तक मिलेंगे, इसके साथ ही आईआईटी जेईई काउंसलिंग में क्या क्या प्रोग्राम अवेलेबल हैं, उन प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट मैट्रिक्स क्या रहने वाला है, इस तरह की तमाम डिटेल स्टूडेंट्स आपको इस एडमिशन ब्राउचर में देखने को मिलेगी। तो इस बार का जो आईआईटी जेईई काउंसलिंग 2025 है उसको स्टूडेंट्स इस एडमिशन ब्राउचर के साथ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझाता हूं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई काउंसलिंग पार्टिसिपेट करें उनका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप साइड में एकांत में बैठ जाइए और अच्छे से इस प्रोसेस को समझिए और प्लीज वॉच टिल एंड, ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। फिर भी कोई रह जाए तो आप कमेंट कर देना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जीरो लेवल से बात करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको स्टूडेंट्स सबसे पहले एडमिशन फॉर्म यानी आईआईटी जेईई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसका जो डेट शेड्यूल है स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप 26 मार्च से लेकर 9 अप्रैल के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। कई स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर 26 को ही कर दें क्या? वो स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर इस दरमियान आप कभी भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें वो सिस्टम नहीं है कि जो पहले फॉर्म फिलअप करेगा उसको पहले सीट मिलेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पहले आओ पहले पाओ, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट होगी। ठीक है, जो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करेगा उसका भी वही गाइडलाइन रहेगा, जो सबसे लास्ट में फिलअप करेगा उसके लिए भी सेम रूल रहेगा। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पहले फिलअप करते हैं कि बाद में फिलअप करते हैं। बस ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसका ध्यान रखना, इसको मिस मत कर देना। इसमें आप कभी भी फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। अब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिलअप करेंगे उसमें क्या क्या करना होगा वो आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो पे करनी होगी। रजिस्ट्रेशन फीस है वो सभी कैटेगरीज के लिए, SC ST EWS OBC जनरल सभी के लिए 750 रुपए, यानी काफी कम है CCMN काउंसलिंग के कंपेरिजन में। तो ये जो फीस है वो सबके लिए सेम है। रजिस्ट्रेशन फीस आपका ये रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको कुछ पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। एड्रेस वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा। आपकी एजुकेशनल डिटेल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, या जो आपने पहले से फिलअप कर रखी है वो आपको ऑटो फिलअप आपको मिल जाएगी, उसमें चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिलअप करना होगा। यानी जो आईआईटी जेईई उनके प्रोग्राम है उनको आप किस सीक्वेंस में फिलअप करना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग ऑर्डर जिसको प्रेफरेंस ऑर्डर भी बोलते हैं, वो आपको फिलअप करना होगा। कि आप सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे को रखते हैं, उसके बाद दिल्ली को रखते हैं, कानपुर को रखते हैं, और उनके क्या क्या प्रोग्राम को रखते हैं। आप ड्यूअल डिग्री या इंटीग्रेटेड PhD को पहले रखते हैं, कि आप कोर ब्रांच 2 ईयर MSc को पहले रखते हैं, वो आपको स्टूडेंट्स फिलअप करना होता है। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, प्रेफरेंस ऑर्डर है, कैसे बनाएं? तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको जो भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिन भी आईआईटीज के प्रोग्राम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं एडमिशन के लिए, उन सभी प्रोग्राम का आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैचिंग कर लेना है। नहीं तो अगर आप ऐसा कोई प्रोग्राम फिलअप कर दोगे और वो मिल जाएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और एडमिशन कैंसिल होने के बाद आपको और कोई मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि आईआईटी जेईई काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक ही बार होता है, एक ही बार काउंसलिंग होती है, जबकि CCMN तो 3 फेज में होती है। लेकिन आईआईटी जेईई काउंसलिंग में अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा तो फिर काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो NIT में जाना पड़ेगा या फिर आपको 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। ये जो प्रेफरेंस ऑर्डर है ये काफी सेंसिटिव प्रोसेस है, तो अच्छे से सोच समझ के आपको डिसाइड करके ही चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको फिलअप करना है। ठीक है, और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है टॉप टू लोअर का। कई स्टूडेंट जो है उल्टा प्रेफरेंस ऑर्डर फिलअप कर देते हैं तो उनको भी भारी नुकसान होता है। तो आपको अच्छे से प्रोसेस समझ के आपको कंप्लीट करना है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अच्छे से चेक कर लेना है। बाकी आप प्रीवियस ईयर के हमारे सेशन देख सकते हैं, उनमें आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे फिलअप करना है, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कैसे करना है, और रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट के लिए कैसे फिलअप करना है वो आप देख सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इस बार के लिए आपको ताज़ा नए सेशन आपको प्रोवाइड करवा दें। साथ में स्टूडेंट्स आप हमारा सब्सक्रिप्शन पैकेज देके भी आप हमारा पूरा सपोर्ट ले सकते हैं पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में। एक बात और ध्यान रखना अच्छे से, एक बार अगर आप अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिलअप कर देंगे तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित टाइम तक, जिसका डेट क्या है, आप 11 मई तक अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर को यानी प्रेफरेंस ऑर्डर को प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। किसी आईआईटी को हटाना है या ऐड करना है, रिमूव करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, वो स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं एडिट, जिसमें डेट दे रखा ना शेड्यूल में 11 मई तक आप चेंज कर सकते हैं। यानी एक बार आप जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना चॉइस फिलिंग फिलअप कर दोगे उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 11 मई के बाद लॉक हो जाएगा,
फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आप चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके साथ स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है, वह है आपका डॉक्यूमेंट्स। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान सबमिट करने होंगे, इसका डिटेल से डेडिकेटेड सेशन हमने बना रखा है, वो आप वॉच कर लीजिए और वो डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए। एक आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट और सबमिट करना होता है सभी स्टूडेंट्स को, जिनका रिजल्ट आ गया उनको भी और जिनका रिजल्ट एवेटेड है उनको भी। एक सेल्फ डिक्लेरेशन है जिसको अंडरटेकिंग फॉर्म भी बोलते हैं, वो स्टूडेंट्स आपको फिलअप करके सबमिट करना होता है डॉक्यूमेंट के साथ में। तो उसका भी सेशन आपको प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा और इस बार के लिए भी हम बहुत जल्द आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स, चॉइस फिलिंग ऑर्डर और पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करनी होती है। ये 3 काम आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस रजिस्ट्रेशन के दौरान करने होते हैं। तो यहां तक स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गया। आपको पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट्स और चॉइस फिलिंग ऑर्डर यानी प्रेफरेंस ऑर्डर आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट कर देना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। जो लास्ट डेट निकल जाएगा ना आपका 9 अप्रैल, उसके बाद में सभी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ठीक है, जो जो आईआईटीज आपको मिल सकती है या मिलने वाली होगी वे सभी आईआईटीज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, यानी सीट मिलने से पहले ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। किसी स्टूडेंट का कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो उसको डिफेक्ट मिल जाएगा और उस टाइम पे आप अपना सही डॉक्यूमेंट या सही फॉर्मेट में या जो भी इश्यू रहता है उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। यानी कोई डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड हो गया या सही फॉर्मेट में अपलोड नहीं हुआ तो उसको चेंज करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे सीट मिलने से पहले। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास ये ऑप्शन भी रहेगा, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया, आप 11th मई तक अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर को यानी प्रेफरेंस ऑर्डर को रीसेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगी। क्या आएगी स्टूडेंट्स? अपनी फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगी। कब आएगी? सभी स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार है। स्टूडेंट्स आपकी 26 मई को आएगी, 26 मई को आएगी। ठीक है, फर्स्ट राउंड जिसको बोलते हैं, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट बोलते हैं, वो स्टेट को आने वाला है। अब जिन स्टूडेंट को फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी उनके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। सीट मिलने के बाद कितने ऑप्शन रहेंगे? 3 ऑप्शन रहेंगे, जैसा कि आप इस एडमिशन ब्राउजर में भी देख पा रहे हैं। एक्सेप्ट एंड फ्रीज। एक्सेप्ट एंड फ्रीज उनको करना होता है जिनको अपनी ड्रीम आईआईटी मिल जाती है, जिनको आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना होता है, जो सीट मिल गई उसी पे एडमिशन लेना चाहते हैं फाइनल, तो उसको फ्रीज कर देना होता है, यानी उसी पे जम जाना होता है। जैसे किसी को आईआईटी बॉम्बे मिल गया है या फिर जोनल आईआईटी मिल गया या फिर जिसकी जो पसंद थी, फर्स्ट प्रेफरेंस पहली पसंद थी वही मिल गई, उसको फ्रीज कर देना होता है। और सेकंड आपका एक्सेप्ट एंड अपग्रेड होता है। तो जिन स्टूडेंट को अच्छी आईआईटी नहीं मिलती है और अच्छी आईआईटी लेना चाहते हैं, नेक्स्ट राउंड में वेट करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट को एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करना होता है। आपको फर्स्ट राउंड में मान लो आईआईटी तिरुपति मिल गई या भिलाई मिल गई, आप चाहते हैं कि मेरे को भुवनेश्वर है, जोधपुर है या गांधीनगर है, बीएचयू मिल जाए, तो ऐसे में आपको अपग्रेड करना होता है। अगर आपको बीएचयू मिल गई, हैदराबाद मिल गई, आप चाहते हैं कि मेरे को जोनल आईआईटी मिल जाए, तो आपको अपग्रेड करना होता है। ठीक है, जब तक आपको दूसरी आईआईटी नहीं मिलती है तब तक आपको जो पहले मिल चुकी है वो आपके लिए बैकअप रहती है, सेव रहती है। एक आपका रिजेक्ट एंड क्विट होता है, तो ये ऑप्शन तो किसी के लिए होता नहीं है, वैसे उन स्टूडेंट के लिए होता है जो आईआईटी में एडमिशन नहीं लेना चाहते, काउंसलिंग से बिल्कुल बाहर होना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन होता है। तो ये तो मेनली स्टूडेंट्स इसको यूज करते नहीं है, कोई आईआईएससी बेंगलोर वगैरह में चले जाता है या आईजी में चला जाता है, उनके लिए ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स फर्स्ट राउंड में जिनको सीट मिल जाता है उनको अपना रजिस्ट्रेशन फीस तो पे कर दिया आपने पहले ही, लेकिन उसके बाद आपको सीट बुकिंग फीस पे करना होता है। सीट बुकिंग फीस अलग है और जो आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फीस है वो अलग है। तो ये जो सीट बुकिंग फीस है ये क्या है? आपका सिक्योरिटी फीस है। आगे चल के जो भी आपको आईआईटी मिलेगी उसके फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होगी उसमें कम हो जाएगा। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए सीट बुकिंग फीस 15,000 रुपये 15,000 है और SC ST के लिए 7,500 रुपीज है। ये आप स्टूडेंट देख पा रहे होंगे साइलेंट फीचर में या फीस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये आपका फीस रहने वाला है। तो ये जो फीस है आपका जो भी आईआईटी मिलेगा फाइनल उसके फर्स्ट सेमेस्टर की फीस में आपका एडजस्ट हो जाएगा। इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो आईआईटी में एडमिशन ले लेंगे, फीस भी पे कर देंगे अपना सीट बुकिंग फीस, बाद में अपनी सीट को कैंसिल करेंगे, यानी विड्रॉ करना होता है। उसके लिए क्या करना होता है? विड्रॉल। उसमें स्टूडेंट्स आपका जो है काफी पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, काफी पेमेंट आपका जो है डिडक्ट हो जाता है। लास्ट ईयर ये 6,000 रुपये था, इस बार भी आपके जो विड्रॉल करने पर 6,000 रुपये आपकी जो है प्रोसेसिंग फीस कट हो जाएगी। ये समझ में आ गया आपको? अगर आप 15,000 रुपये पे करेंगे तो उसमें आपका 6,000 रुपये आपका जो है डिडक्ट हो जाएगा, बाकी आपको जो अमाउंट बचेगा आपका वही आपको मिलेगा। और जो SC ST वाले स्टूडेंट है उनको तो केवल 1,500 रुपये मिलेंगे। तो ये 6,000 रुपये थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है, लास्ट ईयर भी यही था। ये विड्रॉल फीस है। तो कोई स्टूडेंट अगर फीस पे कर देता है तो वो अपनी सीट को कैंसिल करके और किसी इंस्टीट्यूट में भी जा सकता है, बट आपका जो सिक्योरिटी फीस है अपना सीट बुकिंग वाला ये थोड़ा आपको कम आपको रिफंड होता है। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कई स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर अगर हम फर्स्ट राउंड में अपना फीस पे कर देते हैं फिर सेकंड राउंड में हमें और अच्छा आईआईटी मिल जाता तो क्या फिर से हमें सीट बुकिंग फीस पे करनी होगी? जी नहीं स्टूडेंट्स, ये जो सीट बुकिंग फीस है ना ये केवल एक ही बार पे करनी होती है, फर्स्ट टाइम। कब?
फर्स्ट टाइम, बार बार नहीं करनी होती, एक ही बार फर्स्ट टाइम आपको करनी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आ जाएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी। अभी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स इस बार 4 राउंड होंगे। कितने होंगे? 4 राउंड होंगे। कई फ्रेंड का सवाल है कि सर इस 4 राउंड होगा या नहीं होगा, 5th राउंड होगा या नहीं होगा, उसके रिगार्डिंग कोई गाइडलाइन नहीं है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर सीट ज्यादा खाली होगी तो हो सकता है, बाकी थोड़ा कम ही चांस लग रहा है, क्योंकि ये काउंसलिंग वैसे भी आपकी जुलाई में चली जाएगी, काफी लेट हो जाएंगे एडमिशन, तो 5th राउंड तो थोड़ा मुश्किल है, बाकी अभी कुछ कह नहीं सकते। तो 4th राउंड है वो जो आपका लास्ट राउंड है वो आपका 3rd जुलाई को आएगा। उसके बाद में 3rd राउंड के बाद में 4th राउंड के बाद में भी सीट मिलती है स्टूडेंट को, तो उनको भी अपना जो सीट बुकिंग फीस है वो पे करना होता है। उसके बाद स्टूडेंट सभी स्टूडेंट को 9 जुलाई को ऑफर लेटर मिलेंगे, चाहे आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिले, चाहे सेकंड राउंड में आपको सीट मिले, चाहे 4th में मिले, सभी स्टूडेंट को एक साथ ऑफर लेटर मिलेंगे लास्ट में। कब? 9 जुलाई को। किसी को मान लो फर्स्ट राउंड में बॉम्बे मिल गया तो ऑफर लेटर उनको सबको एक साथ ही मिलेंगे लास्ट में। ऑफर लेटर मिलने के बाद स्टूडेंट्स लगभग 15 जुलाई या 20 जुलाई से आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगा शुरू। कुछ आईआईटीज में फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, कुछ में ऑनलाइन और फिजिकल रिपोर्टिंग दोनों होगा। तो ये फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या होता है, स्टूडेंट्स आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और अपना जो भी वहां रहने का सामान है वो सब कुछ लेके जाना होता है। फिजिकल रिपोर्टिंग होता है, उसके बाद आपका ओरिएंटेशन होता है, यानी इंट्रोडक्शन होता है आपके डिपार्टमेंट से, आपके आईआईटी से, ठीक है। उसके बाद आपके 2 या 3 या 4 दिन के बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। वो अलग अलग आईआईटीज का अपना अपना शेड्यूल रहता है, अलग अलग आईआईटीज का जो फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट है, कॉलेज ज्वाइन करने का, क्लास स्टार्ट होने का जो डेट है वो अलग अलग रहने वाला है। आई होप कि फ्रेंड्स आपका आईआईटी जेईई काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर एक डाउट क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर देना, और सेशन पसंद आए तो प्लीज सेशन को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और लाइक शेयर तो आपको कर ही देना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। थैंक यू। साथ ही इन काउंसलिंग के पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फाइनल एडमिशन तक आप निष्फिक्र रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, और काउंसलिंग का ये पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक, आपके इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास होने तक आपको प्रॉपर गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा काउंसलिंग का, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, कॉलेज या प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपडेट कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे करना होगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाला। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपका जो भी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज खरीद सकते हैं, और जैसे आपका यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके ईमेल पर आपको जेन्युइन बिल रिसिप्ट मिल जाएगा, और मेरे पर्सनली आपको नंबर मिल जाएंगे, और पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप कभी भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। 24 आवर कॉलिंग सपोर्ट मिलने वाला है आपको। एडमिशन या काउंसलिंग या कैरियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या सवाल रहता है तो आप मेरे साथ तुरंत कॉल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, फटाफट जाके आप परचेज कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।